अच्छा, बाढ़ पीड़ित जिनका घर में पानी घुस गया वो क्या इसमें घुस पाएंगे? कैसे घुस पाएंगे? तो खुद बाढ़ पीड़ित है बिल्डिंग। मतलब बिहार में बाढ़ पीड़ितों के बचाव के लिए जो बिल्डिंग बनता है वो खुद बाढ़ पीड़ित हो जाता है, और उसका जीता जागता उदाहरण ये बाढ़ पीड़ित भवन जो 2.25 करोड़ रुपया का बना है वो साक्षी है। स्कूल से मुख्य मार्ग तक अगर मिट्टी भरा गया तो स्कूल है ये और मुख्य मार्ग है ये, और स्कूल से मुख्य मार्ग की दूरी मैं दिखा रहा हूं आपको, 1, 2 और 3 कदम की दूरी है, यानी 2.5 फीट की दूरी है। 2.5 फीट की दूरी में 6 लाख का मिट्टी भर दिया गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए जब बिहार सरकार का मोहर लगा के शिलान्यास करके ये बाढ़ आश्रय स्थल बनवाया गया 2 करोड़ का, तो 20 टेलर माटी काहे नहीं भरवाया गया? 10,000 का माटी होता 20 टेलर मैक्सिमम, और कम से कम बाढ़ पीड़ित लोग वहां पे रहते। चलिए, अतुल्य भारत के अतुल्य राज्य बिहार में बाढ़ के लिए किया हुआ अतुल्य प्रयास मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे पीछे जो भवन दिख रहा है वहां पे लिखा हुआ है बाढ़ आश्रय स्थल, यानी बाढ़ से लोग परेशान होंगे तो इस स्थल पे आके आश्रय लेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि उस बाढ़ आश्रय स्थल की स्थिति क्या है। उस बाढ़ आश्रय स्थल में जाने के लिए सबसे पहले आपको एक हेलीकॉप्टर या एक हवाई जहाज का व्यवस्था करना होगा। गलती से हेलीकॉप्टर हवाई जहाज का व्यवस्था नहीं कर पाए तो कम से कम एक नाव का व्यवस्था करना होगा। करोड़ों का भवन बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए बनता है। करोड़ों का स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए बनता है। लाखों का मिट्टी इस स्कूल में बाढ़ का पानी ना घुसे उसके लिए पास हो जाता है कि भर देना है मिट्टी, लेकिन इस स्कूल में पानी घुस जाता है, इस गांव में बाढ़ का पानी घुस जाता है। और यहां तक कि कमाल का राज्य बिहार में कमाल का बाढ़ आश्रय स्थल में भी बाढ़ का पानी घुस जाता है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये कमाल का काम जो हुआ है उसके साक्षी बने हैं। किस प्रकार से ये काम हो रहा था और कितना दिन पहले से ये काम चालू हुआ है उसके बारे में बताइए आप। कम से कम साल भर पहले से ये बाढ़ आश्रय स्थल बन रहा था। हाँ। और इसमें यहाँ पे जितने सारे ठेकेदार लोग आते हैं। हाँ। ठेकेदार क्यों गलत? देखिए, सच्चाई ये है कि इस बाढ़ आश्रय स्थल पे अगर एक ईंट भी रखा जाता है ना तो वो सरकारी इंजीनियर के देखरेख में रखा जाता है। तो सरकारी इंजीनियर ने ही इसको गलत बनवा दिया तो ठेकेदार की क्या गलती? बात सही है, वो सब तो मिली भगत है। यहाँ के जितने सारे प्रतिनिधि हैं, यहाँ के मेरे सांसद हैं, यहाँ के मंत्री लोग हैं, सब बिके हुए हैं। उनको अगर पीसी चाहिए, अगर उनको ये बाढ़ आश्रय स्थल बनवाना है तो पहले 50% वहाँ पे जमा करना होगा। और इसमें भी ठेकेदार सबका क्या गलती? यहाँ के माने जितने सारे पॉलिटिशियन हैं सब भ्रष्ट हैं। अच्छा, सही बात बोल रहे हैं ये? बात सही को आता है। क्या ये सही बना है? अब तो हमें को उतना जानकारी नहीं है। वाह रे वाह, कमाल का चाचा हमें मिले हैं जिनको दिख रहा है कि इसमें बाढ़ आश्रय स्थल में जाने का रास्ता नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि हमनी के जानकारी नहीं है। चाचा जी, आपको नीतीश कुमार जी एयरलिफ्ट करके मनुआ पुल जेल में नहीं भेजेंगे सच बोल देने के जुर्म में। चलिए ठीक है चाचा जी, बहुत बहुत बढ़िया। ये का सही से काम हुआ है? नहीं हुआ है। का सही से काम हुआ है इसमें? नहीं। सब गलत, जाने के लिए रास्ते नहीं है। तो उसमें सही है, उसमें मिट्टी भरवाना चाहिए, उसमें जाने के लिए रास्ता बनाना चाहिए, तब ना होगा। ये सब जितना लोग है सब घुसखोर है, चुट्टा है। देख रहे हैं बाढ़, सारा ऊख दहा गया, गन्ना दहा गया, धान दहा गया, लोग भूखे मर रहा है, ना डेंगी है ना नाव है। ये सब भ्रष्टाचार है, यहाँ गलत है। सरकारें गलत चुना गया है, यहाँ नहीं कोई मंत्री। अच्छा, सरकार को चुना किसने? सारा जनता ने चुना, हम लोग ने चुना। चलिए ठीक है, इस बात को आप एक्सेप्ट किए। मेरे साथ एक और छात्र नेता है रोहित मिश्रा। ये काम जो है वो सही हुआ है? काम देखिए, काम की गुणवत्ता के बारे में हमको नहीं पता है। हाँ। लेकिन वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। हाँ। ये सरासर गलत हुआ है। रास्ता नहीं है ना, नहीं। और ये किस काम के लिए बना है? बाढ़ पीड़ित जिनका भी अगर घर पानी में डूब गया है, हाँ। वो कहीं ऊंची स्थान पे जाएंगे। हाँ। उनके लिए सरकार ने एक अस्थायी जगह बनाया हुआ है। हाँ।
इसका प्रोजेक्ट था लगभग 2.25 करोड़ का। हाँ। वो बना है लेकिन रास्ता नहीं बन पाया अभी हाँ, इसमें। हाँ। गुणवत्ता के बारे में तो जब बन रहा था तो यहाँ के ग्रामीण ही बता सकते हैं कि कैसा ईंट लगा है, क्या बालू लगा है, लेकिन अभी किसी काम के लिए नहीं है। अच्छा, बाढ़ पीड़ित जिनका घर में पानी घुस गया वो क्या इसमें घुस पाएंगे? कैसे घुस पाएंगे? ये तो खुद बाढ़ पीड़ित है बिल्डिंग। मतलब बिहार में बाढ़ पीड़ितों के बचाव के लिए जो बिल्डिंग बनता है वो खुद बाढ़ पीड़ित हो जाता है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये बाढ़ पीड़ित भवन जो 2.25 करोड़ रुपया का बना है वो साक्षी है। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण में बाढ़ क्षेत्र में हरपुर गढ़वा पंचायत में ये भवन बना है। और ये भवन की स्थिति देखिए कि ये बाढ़ पीड़ितों का क्या मदद करेगा। खुद ये भवन बाढ़ पीड़ित हो गया है। ये स्कूल है और इसी स्कूल से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, कलेक्टर और चोर कर्मचारी पैदा होते हैं। 6 लाख रुपया का मिट्टी भरा है और लिखा हुआ है हरपुर गढ़वा के ग्राम हरपुर में विद्यालय से मुख्य पथ तक मिट्टी भराई एवं ईंट सोलीकरण का कार्य 6,03,000 रुपया से 2018 में चौथा महीना में किया गया। अगर मिट्टी भरा गया और ईंट का सोलीकरण किया गया तो 6 महीना बाद ये रोड क्यों बना दिया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, स्कूल से मुख्य मार्ग तक अगर मिट्टी भरा गया तो स्कूल है ये और मुख्य मार्ग है ये, और स्कूल से मुख्य मार्ग की दूरी मैं दिखा रहा हूं आपको, 1, 2 और 3 कदम की दूरी है, यानी 2.5 फीट की दूरी है। 2.5 फीट की दूरी में 6 लाख का मिट्टी भर दिया गया। या इस सड़क पे जो 6 महीना बाद अलकतरा का रोड बनने वाला था उस रोड पे मिट्टी भर दिया गया। ये रोड बार बार बनता है, इस रोड के नाम पे बार बार मिट्टी भरा जाता है, तो बाढ़ में इस रोड पे पानी क्यों चढ़ जाता है? सवाल ये है। और अगर इस विद्यालय में मिट्टी भरा जाता है तो विद्यालय में बाढ़ के समय में पानी क्यों घुस जाता है? अगर ये बाढ़ आश्रय स्थल में मिट्टी भरा जाता है और बाढ़ आश्रय स्थल 2 करोड़ रुपया का बनाया जाता है तो ये बाढ़ आश्रय स्थल में बाढ़ पीड़ित जाएंगे कैसे? और बाढ़ पीड़ित से पहले बाढ़ पीड़ित ये भवन बन जाता है। और यहाँ पे एक विद्यालय है, आप देख सकते हैं, और देखिए विद्यालय में तिरंगा का कलर से पेंट हुआ है, और तिरंगा का कलर से जो पेंट हुआ है वो पेंटवे गलत है। ऊपर लाल, बीच में उजर और नीचे हरियर, ऊपर केसरिया होना चाहिए। मतलब भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पे है। और जब पूछने जाएंगे ना तो उदाहरण बड़ा बड़ा दिया जाएगा कि हई कमुआ नहीं हुआ था, हई कमुआ हुआ था, हई कमुआ नहीं हुआ था, हई कमुआ हुआ था। तो ना हई कमुआ सही है विद्यालय का, ना हई रोडवा का कमुआ सही है, और ना हई बाढ़ आश्रय का कमुआ सही है। काहे कि हम अतुल भारत के, अतुल राज बिहार के गढ़वा हरपुर पंचायत में हैं। और यही स्थिति जो है बिहार के लगभग हर पंचायतों की है। और इसीलिए भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेता और नेताओं के दलाल मुझे यानी मनीष कश्यप को पसंद नहीं करते हैं। और सच्चाई ये है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जब बिहार सरकार का मोहर लगा के शिलान्यास करके ये बाढ़ आश्रय स्थल बनवाया गया 2 करोड़ का, तो 20 टेलर माटी काहे नहीं भरवाया गया? 10,000 का माटी होता, 20 टेलर मैक्सिमम, और कम से कम बाढ़ पीड़ित लोग वहां पे रहते। लेकिन सच्चाई ये है कि कागजों पे बाढ़ स्थल बन गया है और कागजों पे बाढ़ पीड़ितों का मदद किया जा रहा है। और इस भवन में लगातार खाना कितने दिनों से बन रहा है वो कागज पे दिखा दिया जाएगा और जियो टैगिंग के साथ दिखा दिया जाएगा। आप गड़बड़ी पकड़ भी नहीं पाइएगा। और जमीनी हकीकत ये है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो बनता है भवन वो भी बाढ़ पीड़ित हो जाता है। बिहार में अगर बाढ़ आता है, आपदा आता है, भूकंप आता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल में पानी घुसता है या हॉस्पिटल का छत गिरता है।
स्कूल में पानी घुसता है या स्कूल का छत गिरता है, ब्लॉक और थाना में पानी घुसता है या ब्लॉक या थाना का छत गिरता है। सच्चाई ये है कि जब हॉस्पिटल में पानी घुस जाएगा, ब्लॉक में पानी घुस जाएगा, थाना में पानी घुस जाएगा, स्कूल में पानी घुस जाइएगा, तो आप जिससे मदद मांगने जाइएगा वो खुदे कहेगा कि हम खुदे परेशान हैं, तो आप शर्मा लजा के मदद नहीं मांगिएगा। तो बाढ़ आश्रय स्थल में आइएगा सोने और देखिएगा ये खुदे बाढ़ पीड़ित है, तो कम से कम लजा शर्मा के वहाँ पे नहीं सोइएगा। और सबसे बड़ी कमाल की बात है कि ये पंचायत जो है ODF घोषित है। ODF हटिए तो थोड़ा सा, ये पूरा ODF घोषित है और पूरा रोड के बगल में लोगों ने हागा है। अब इसमें लोग की गलती थोड़ी है। आप शौचालय में घूस ले लेते हैं, शौचालय बनवाने नहीं देते हैं, गरीबों का शौचालय बन नहीं पाता है और कुछ लोगों का 6-6 को शौचालय बन जाता है। वो सब सच्चाई सबको पता है। तो रोड के बगल में लोग हगेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अतुल भारत के, अतुल राज बिहार के, अतुल बाढ़ आश्रय स्थल से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद।